गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, हम कंपटीशन मैथ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुपात एंड समानुपात। प्रथम टॉपिक हमारा अनुपात व समानुपात होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं बेसिक लेवल पे, फिर बाद में इसको अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं। देखो, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर लेना, भाग में। जैसे ए अनुपात बी, इसका चिन्ह क्या होता है? दो बिंदियां होती हैं। जैसे ए कोई राशि होगी, फिर इसको बोलते हैं अनुपात, और फिर बी क्या होगी? कोई राशि होगी। और देख लो, जैसे 3:2। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है भाग। जैसे 3:2 था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3:3/2। इसको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। अनुपात का मतलब हो गया, क्या हो गया? किसी भी राशि को बट्टे में लिखना या भाग में लिखना। अनुपात का चिन्ह क्या होता है? दो बिंदियां होती हैं। अब आओ समानुपात पे। समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातों को बराबर रखना। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है समानुपात का? समानुपात के चिन्ह के अंदर क्या होती है? चार बिंदियां आती हैं। जैसे ऐसे शो कर दिया मैंने, चार बिंदियां, उसको क्या बोलते हैं? समानुपात। इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। दो अनुपातों की जब तुलना की जाती है या बराबर किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अब समानुपात की कंडीशन क्या होती है? जैसे, या फिर आप इसको या भी बोल सकते हो, अर्थात किन्हीं दो अनुपातों का क्या करना, काटने पर वो दोनों अनुपात क्या हो? बराबर हो जाएं। जैसे 6:9, इसको काटो आप। 3×, यहां तो 2:3 है, समानुपात। 3×6 और 3×9। तो देखो, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या है? बराबर हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं कि समानुपात का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी दो अनुपातों को काट के बराबर करना, उसको बोलते हैं समानुपात। चिन्ह हो गया, समानुपात की होगी। अब जैसे मान लो आपके पास 200 रुपए, 200 है, अनुपात 400, ठीक, 400। फिर बाद में समानुपात का चिन्ह आ गया, फिर दे रखा है इधर कितने? 600, अनुपात फिर है 900। इनको काटो, कट रहे तो। अनुपात और समानुपात में एक बात का ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि इनके अंदर हमेशा राशियों क्या करेंगे? या तो गुणा करेंगे या फिर क्या करेंगे? भाग करेंगे। जैसे 5/3 बराबर या 15/18 ऐसे दे रखा है। आगे है 21/27, ये है। इसका मतलब क्या हो गया? 15/18 बराबर है 21/17 के। अब इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? 15 समानुपात अनुपात 18, फिर समानुपात का चिन्ह दो दो बिंदियां होती हैं। फिर बाद में क्या आ जाता है? 21/27, यानी कि 21:27। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग ही तो होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना। अब अगर ये कट रही है तो इनको काट लो। किससे कट रहे हैं? 3×5 = 15, 5 अनुपात और 3×6 = 18। एक बात का और ध्यान रखना, जिस संख्या से या जिस अंक से इसको काट रहे हैं उसी अंक से इसको भी काटेंगे। सारों को सेम अंक से या सेम संख्या से काटेंगे। फिर आ गया समानुपात का चिन्ह। फिर 3×7 = 21, 7 अनुपात और 3×9 = 27। ये क्या हो गया? हमारा नया रेशियो प्राप्त हो गया, नया समानुपात प्राप्त हो गया। समानुपात की कंडीशन हो गई। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए समानुपात के अंदर क्या करते हैं हम, एक चीज और उठाते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, और इसको बोलते हैं क्या, तृतीय, और डी को क्या बोलेंगे, चतुर्थ पद। अब यदि मैं, ये दो क्या हो गए, मध्य पद हो गए, इनको क्या बोलेंगे, मध्य पद। मध्य पद यानी कि दो जो पद हैं वो क्या है, बीच के अंदर है, उनको बोल दिया क्या, मध्य पद। अब जो ये बाहर की ओर है ए और डी, इनको बोलेंगे क्या, बाह्य पद। बाहर वालों को क्या बोलेंगे, ए और डी को क्या बोलेंगे, बाह्य पद। कुल पद कितने होते हैं समानुपात में, 4 पद होंगे, 4 संख्याएं दी होंगी आपको। अब देखो बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा दोनों क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। यदि मैं लिख दूं यहां पर बाह्य पदों का गुणा या गुणनफल बराबर किसके होता है भाई, मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। क्या हो गया, मध्य पदों के गुणा के बराबर। अब देखो इसको क्या और लिख सकता हूं मैं, बाह्य पद कौन से हो गए, ए और डी, जो बाहर की साइड है उनको तो बोलेंगे बाह्य पद, तो ए और डी क्या हो गया, बाह्य पद हो गए। तो मैं ए गुणा क्या लिख सकता हूं, डी बराबर किसके होता है, मध्य पदों के गुणा के, मध्य पदों के गुणा के तो होता है। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है किसके, मध्य पदों के होता है। तो उसको मध्य पद क्या हो गया, बी और सी, यानी कि बी गुणा सी। ये बन गया आपका एक सूत्र। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पीछे बैक ले जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रथम, 4:5 के समतुल्य अनुपात है, क्या है, के समतुल्य अनुपात है। 4:5 के समतुल्य अनुपात क्या होगा, आपको ए ऑप्शन दे दे, वो क्या दे देंगे ऑप्शन 16:25, और बी ऑप्शन क्या दे दे आपको 100:125, और फिर यहां पे आपको सी दे दे क्या 8:12। एक ऑप्शन और ले लो, डी यदि वो आपको दे दे कितने 32:50। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, समतुल्य का मतलब क्या होता है, समान, यानी कि 4:5 के समान कौन सा अनुपात होगा, ये आपको पूछ रहा है। एक बात बताओ, क्या 16 और 25 4:5 के समतुल्य होगा, इसी के जैसा समान है क्या, देखो देखो ये क्या दे रखा है, इसका 4 का मैं स्क्वायर कर दूं कितने होते हैं 16 होते हैं, और 5 का क्या कर दूं मैं स्क्वायर कर दूं कितने हो गए 25, यानी कि 16 में 25 लिख सकता हूं। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, समतुल्य बोला है, ना कि क्या बोला है वर्गानुपात पूछा है, तो ये गलत होगा। अब हम आते हैं बी ऑप्शन पे, 100 और 125। इसको देखो देखो, पहले इन ऑप्शनों को देखो, इसको देखो, तो बी ऑप्शन को देखो क्या कर रहा है, 100 है और 125 है, इनको काटो। जब तक सरल रूप प्राप्त नहीं हो जाए, अनुपात और समानुपात को काटते रहते हैं या गुणा करते रहते हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। अनुपात समानुपात में एक ही कंडीशन याद रखना, कभी भी जोड़ेंगे नहीं अंकों को या राशियों को जोड़ेंगे नहीं कभी भी, तो इनको काटो। 25 चौक कितने होते हैं भाई 100 होते हैं, और 25 पंजे 125। देखो जब हम इसको काटे ना तो क्या हो गया, 4:5 के समतुल्य प्राप्त हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इनको काट लो, आप एक राशि से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3:2 आ रहे हैं, जो क्या है इसके समतुल्य नहीं है, इनको भी काट लो, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा डी होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, इनको उतारना चाहो तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3:5 के समतुल्य अनुपात है, 3:5 के समतुल्य अनुपात। ऑप्शन से होगा ये, ऑप्शन देखो इसके अंदर ऑप्शन क्या है, 9:25,
बी ऑप्शन क्या है 6:10 और सी ऑप्शन क्या है 9:15। 9:15 और डी ऑप्शन क्या है बी व सी दोनों। बी व सी दोनों, बताओ इनमें से कौन सा होगा। इसको पहले को काट के देखो, समतुल्य पूछा है यानी कि सेम इसी की तरह प्राप्त होगा। 3 को इसको काटो, कट रहा है कोई सेम से, ये तो 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये तो वैसे कट हो गया। इसको काटो, 2 से कट रहा है, दोनों संख्याएं 2 से कट रही है, काटो इसको। 2 तिया 6 अनुपात और 2 पंजू 10, यानी कि इसके समतुल्य ना 3:5 के समतुल्य क्या हो गया, एक तो बी ऑप्शन हो गया। अब सी को ऑप्शन को देखो, 3 से काटो उसको, 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से काटो, 3 तिया 9 अनुपात और 3 पंजू 15, तो क्या हो गया, ये भी समतुल्य है 3:5 और ये भी 3:5 है, यानी कि सी 2 ऑप्शन हो गए। तो डी में क्या दे रखा है बी व सी दोनों अनुपात होंगे, तो इसके अंदर ऑप्शन में क्या आएगा डी आ जाएगा। अब अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन, 125 अनुपात 375 इसके बराबर बताना है, क्या आएगा। हल करो एक बार, कोशिश करने करो, देखो कोशिश करो क्या आएगा इसके अंदर। 25 पंजे और फिर इसको काटो, देखो 25 से कट रहा है क्या, कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है, 5 से काट लो, पहले छोटी संख्या से काट लो, कितने हो गए 25 हो गए, फिर अनुपात इसको काटो, 5 7 35 और 5 25, अब काट लो, 25 एकम 25 और 25 75, तो इसके बराबर क्या आ गया 125 अनुपात 375 के बराबर क्या आ जाएगा 1:3। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है 9:16 कितने हैं 9:16 बराबर में क्या आएगा बताओ, देखो करो, ऑप्शन दे दो आपको, 3:4, बी ऑप्शन क्या है 81 अनुपात 256, कितना है 256, और सी क्या दे रखा है उसने 18 अनुपात 31, और डी है तुम्हारा 9, इनमें से कोई नहीं, 9 दे रखा है, बताओ कौन सा आएगा इसमें, क्या आएगा बी आएगा। क्वेश्चन है कि 9:16 के बराबर क्या होगा, बी होगा, क्या कर दिया बी, 81 अनुपात 256 है, यानी कि 9 का क्या कर दिया स्क्वायर, 9 नाम 81, और 16 का कितना होता है स्क्वायर 256, लेकिन उसने ऐसे थोड़ी बोला है कि क्या करो उसका वर्गानुपात करो, ये तो क्या हो गया वर्गानुपात हो गया, उसने ये थोड़ी बोला है, अगर ये तो गलत हो गया फिर, ये देखो 18 अनुपात 81, ये तो ऐसे नहीं हो सकता। अब ये बचा और ये बचा, पहले ऑप्शन को उठाओ, यदि मैं 9 अनुपात, मैंने क्या बताया था कि अनुपातों में क्या करेंगे, या तो काटेंगे या गुणा करेंगे, तो 9 अनुपात और 16 को काटो, किससे कट रहे नहीं कट रहे, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो कौन सा आएगा 9 आएगा। ये देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसका मतलब इसके अंदर 9 आना चाहिए। अगर ये मैं इसको चेक करो एक बार इसको वो चेक करो, बताओ 18 अनुपात 31 है, इसको हल करो, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो क्या ताकि 18 जाए, ये 32 है, यहाँ पे आप 32 कर लो, देखो तो अब करो, 9 दूनी 18 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, अगर मैं इसको 9 को 2 से गुणा कर दूं, अनुपात 16 को किससे गुणा कर दूं 2 से कर दूं, तो कितने हो गए 9 दूनी
18 अनुपात 16 दूनी 32 तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा। सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हो गया। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। 81 अनुपात 810 किसके बराबर क्या होगा? ऑप्शनों से हल करो इसको। प्रथम को देखो क्या कर रखा है, 1 अनुपात 10 है, यानी कि अगर मैं 1 को गुणा कर दूं किससे? 81 से, तो क्या आ जाएगा 81। ठीक, फिर मैं क्या कर दूं, 10 गुणा पे बैठा है, ये तो बात है 10 गुणा पे बैठा है, 10 को मैं क्या कर दूं 81 से गुणा कर दूं तो कितने आ जाएंगे 810। तो 1 अनुपात, या फिर इनको काट लो, 81 एकम 81 और 81 का है 810, तो यानी 10 गुणा पे बैठा है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए होगा। अब देखो समानुपात का क्वेश्चन आ गया। 3 अनुपात 4 समानुपात x अनुपात 8 है, तो x का मान ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था, एक सूत्र बताया था, क्या बताया था? बाह्य पदों का गुणा बराबर किसके होता है? मध्य पदों के गुणा। ये तो क्या हो गए मध्य पद, और ये क्या है? बाह्य पद। इनको गुणा कर दो और बराबर रख दो। पहले बाह्य पदों को गुणा करो, 8 या 24 अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का बाह्य पदों का गुणा बराबर किसके होता है? मध्य पदों के। 4 को किससे गुणा कर दूं मैं? x से गुणा कर दूं, 4 गुणा x। बताओ कोई राशि, अब यहाँ x का मान निकालना है, x की गुणा में 4 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 24 से मैं 24 को यदि मैं 4 से भाग कर दूं तो x का मान बताओ, 4 छिका 24, तो x का मान कितना आ गया? x आ गया। यहाँ पे x का मान क्या होगा? 6 होगा। अब सेम इसी की तरह एक अगला क्वेश्चन है। 8 अनुपात 24 समानुपात 2 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात करना है मुझे। फिर वो काम, मध्य पदों को गुणा कर दो और बाह्य पदों को गुणा कर दो। पहले बाह्य पदों को गुणा कर दो, 8 गुणा कितना है? x बराबर किसके होगा? 24 गुणा 2 के, तो 24 गुणा 2। मुझे x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करूंगा? इसे गुणा में 8 बैठा हुआ है, इसको क्या कर दो यहाँ भाग में ले जाओ बराबर के, तो 24 गुणा 2 भाग में कितना है? 8। 8 दूनी 24, 8 या 24, 8 या 24, तो x का मान कितना आ गया? 6। ठीक है दोस्तों, आगे और भी क्वेश्चन हल करेंगे अगले वीडियो में, अगले और क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।